न्यूज। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। होटल पार्क इन में तंबाकू से होने वाली बीमारियां और उसके बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। मिड डे मील कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। दहेज उत्पीड़न का शिकार बनी 21 वर्षीय निशा की हत्या का मामला प्रकाश में आया। बड़े ही सुंदर ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया गया है। मौत के बाद भी नहीं मिल रहा है सुकून। बीएड युवकों की सुनने वाला कोई नहीं। अब समाचार विस्तार से। तंबाकू दिवस के अवसर पर तंबाकू से होने वाली बीमारियां व उससे बचने के उपाय को बताने के लिए पत्रकारों द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें IMCFJ द्वारा आयोजित किया गया। इसके प्रतिनिधि जसविंदर सिंह सहगल भी वहां उपस्थित थे। होटल पार्क इन में तंबाकू से होने वाली बीमारियां और उससे बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। IMCFJ लखनऊ की एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य तंबाकू से होने वाले रोगों तथा इससे ग्रसित लोगों जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको कम करना है। संख्या के प्रतिनिधि जसविंदर सहगल ने बताया कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को तंबाकू से होने वाले रोगों के बारे में बताकर उससे बचने व तंबाकू के प्रयोग को रोकने के लिए प्रेरित कर सकता है। उन्होंने विज्ञापन पर भी जोर देते हुए कहा कि जनता को विज्ञापन के माध्यम से उससे होने वाली गतिविधियों को चित्रित कर जनता को इससे दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक है तथा शरीर को स्थिर कर देता है। धूम्रपान करने में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं, परंतु लोगों की माने तो ये उनकी परेशानी कम करता है। इंडियन मीडिया सेंटर फॉर जर्नलिस्ट, जो कि लखनऊ की एक ऐसी संस्था है जो कि पत्रकारों को प्रशिक्षित कर रही है तंबाकू विषयों पर लिखने के लिए। अब पत्रकार चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वो वेब के हों, चाहे वो टेलीविजन के हों, चाहे किसी भी माध्यम के हों, उन्हें हम ये सिखाते हैं कि कैसे तंबाकू विषयक रिपोर्टिंग करनी है। इस कार्यशाला का उद्देश्य आमतौर पर ये रहता है कि ऐसे विषय जिस पर कि स्थानीय मीडिया की नजर न हो या उसमें भारत भर में या वैश्विक उसकी क्या स्थिति है, ऐसे तंबाकू विषय की जानकारी अखबार को, प्रिंट को, सबको उपलब्ध कराना। ये है IMCFJ की इन कार्यशालाओं का आयोजन का मुख्य उद्देश्य। आज जैसे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे है और भारत में तंबाकू से मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। भारत भर में, हमारे पूरे विश्व में जहां इतनी मौतें हो रही हैं उसमें भारत का स्थान सबसे ज्यादा है। आपको जानकर अजीब सा लगेगा कि भारत में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर, भारत विश्व में दूसरा है जहां पर कि स्मोकिंग सबसे ज्यादा की जाती है चीन के बाद। महिलाओं में जो ये संख्या है, जो इस आंकड़ा है, वो तीसरे नंबर का है। तो स्थिति तंबाकू से मरने वालों की बहुत ज्यादा है। एक साल में 10 लाख लोग तंबाकू के कारण अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से, अपने रिकॉर्डर के माध्यम से ऐसी रिपोर्टिंग करे ताकि आम जनता तंबाकू से विमुख हो सके। मिड डे मील कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें रसोइयों के मानक के अनुसार वरीयता देने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई। इस मौके पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। मिड डे मील कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें 2004 से कार्य कर रहे रसोइयों के मानक के अनुसार वरीयता देनी चाहिए तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा उनके साथ किए गए भेदभाव और भेदभाव न करने की मांग की गई और ये भी कहा गया कि पहले से कार्य कर रहे रसोइयों को सभी सुविधाएं दी जाएं, उसके बाद रिक्त होने पर नई भर्ती की जाए। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप धारण कर लेने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी के सर पर चोट आई और एक महिला के पेट पर काफी तेज चोट लग गई। भारत में आज तक 6 साल से इनका अनुभव है रसोइया बनाने। ये सबसे पहले इन्हों को स्थायी किया जाए। 26 दिसंबर का शासनादेश जारी होते हुए 5 महीने का मानदेय आया हुआ है, लेकिन किसी भी अन्य ऐसे ब्लॉक, अन्य जिलों में रसोइया मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। पैसा मांगने पर इनको रिकॉर्ड मांगा जाता है। दूसरी चीज के 2010-24 को ये शासनादेश जो जारी किया गया है, इसमें है
कि सभी पुराने रसोइयों को हटाकर नई नियुक्ति का आदेश कर दिया गया है। इसमें जो भी हमारे पुराने रसोइया हैं इनको न हटाकर और मानक के अनुसार जो भी नई नियुक्ति है सरकार अपने आप कर सकती है। रसोइया हैं उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तभी ये भोजन बनाने लायक है। तो हमारा भी एक कहने का है कि शिक्षा समिति से जुड़े जितने भी कर्मचारी या अधिकारी लोग हैं सबका बच्चा अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हो तो वो भी उनका भी यही होना चाहिए कि तभी वो कर्मचारी और शिक्षा समिति से कार्यरत हो सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं रह सकते। ऐसे हमारा यही एक अनुरोध है कि जितने भी 2004 से ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नियुक्त किए गए रसोइया हैं, 6 साल का इनको अनुभव है, सबसे पहले इन्हीं पुराने रसोइयों को वरीयता देके इनको रखा जाए। इसके बाद मानक के अनुसार संख्या जहां बढ़ती है वहां अपने हिसाब से नई नियुक्ति की जाए, इस पर हमको आपत्ति नहीं। क्राइम नगर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्राइम नजर न्यूज के प्रायोजक करता है ऑर्किड फ्लोरिस्ट, send flowers anywhere in the world, Techno India, all kind of steel fabrication, care, cutting, Infotech Computer Institute, an honest place for quality education. Bombay Jewelers, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। Orchid florist, send flower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Chervera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tulsi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 0522223029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. बॉम्बे ज्वेलर्स, गहने सुंदरता के प्रतीक। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे के आभूषण फैंसी डिजाइनों में उपलब्ध है। आभूषणों की ब्रांडेड वैरायटी, हीरा पन्ना, मूंगा आदि नवरत्नों के साथ साथ चांदी के डिजाइनर बर्तन, अलम के पंजे एवं चांदी की जरिया भी बनाई जाती हैं। उचित मूल्य और अच्छी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एक बार सेवा कर अवश्य दें। हमारा पता है 84 विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट, लखनऊ। हमारे फोन नंबर 052222644646। हमारे मोबाइल नंबर 9838888814, 9839848850। हमारा ईमेल आईडी है bombay_jewelers_abbas@yahoo.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दहेज उत्पीड़न में महिला की हत्या का मामला एक बार फिर विकास में आया है। 21 वर्षीय निशा की हत्या उसके पति एवं सास ससुर द्वारा दहेज न मिलने के कारण कर दी गई। उक्त महिला का विवाह 2 माह पूर्व ही हुआ। दहेज उत्पीड़न का शिकार बनी 21 वर्षीय निशा की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। यह हत्या उसके पति एवं सास द्वारा की गई है। उक्त महिला का विवाह 2 माह पूर्व हुआ था, परंतु प्रारंभ से ही निशा व उनकी मां को फोन पर अशब्द कहे जाते थे तथा उनके पति द्वारा 25,000 रुपए एवं मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। ये घटना शहादतगंज की अछूती गली की है। दहेज उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, जिनका कोई निवारण होता नहीं दिख रहा। मेरा भाई मेरे दोस्त नाटक की प्रस्तुति राय उमानाथ प्रेक्षागृह में की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष कृष्ण राव जी भी उपस्थित थे। इस नाटक में बताया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मिलकर रहना चाहिए। नाटक मेरा भाई मेरा दोस्त में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान अफरा तफरी में अत्यंत सुंदर ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया गया। इस नाटक मेरा भाई मेरा दोस्त में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान हुई अफरा तफरी को बड़े ही सुंदर ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया गया है। इस नाटक को संध्या राव जी ने ऑर्गेनाइज किया। नाटक में हिंदू फैमिली और मुस्लिम फैमिली के बीच हुए विवादों को दर्शाया गया है और इस नाटक में बताया गया कि समाज के लोगों को जात पात को नहीं मानकर सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।